कि ये तो मानने योग्य है। इस प्रकार से कि सीताराम 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 सीताराम। चली गई और उधर ये समाचार जब राजा कंस को मिला तो कंस पश्चाताप करता है, बहुत सोचता है कि अब शायद मैं नहीं बच पाऊंगा, अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। अरे पूतना ऐसे बलशाली, पूतना ऐसे मायावी, जब वो नहीं बची तो वहां पर एक दैत्य का नाम था शकटासुर। शकटासुर राक्षस खड़ा हो गया और कहा, अरे भैया कंस राजन, आप इतना पश्चाताप क्यों कर रहे हैं? हमारे रहते हुए आप क्यों पश्चाताप कर रहे हैं? अरे वो नंद का लाला जो कृष्ण बना घूमता है, अरे उसको मारने के लिए और इतना यत्न सोचते हो, उसको मारना तो गुड़िया गुड्डे का खेल है। इसके लिए पश्चाताप आप न करें। और वो खड़ा हो जाता है, खड़ा हो करके मारने के लिए चल देता है भगवान श्याम सुंदर को। कहा नंदस्य पत्ने कीर्तमंद नाद के पितरे, चेत स्वस्थ यमो सूर्यपते अनाथवासा सदा फिरत खेल भी सजात निद्रा छबो शीश छन्नय। सुखदेव जी ने कहा कि राजा भगवान ने जब 3 महीने के हो गए, नंद के यहाँ भव्य आयोजन हुआ और गोपिका द्वार आए, यशोदा लाला को श्रृंगार करके एक छोटा सा पालने में लेटा दिया, नींद आ गई और शकटासुर आया, वहीं पर घात लगा करके बैठ गया। जब वहां घात लगा करके बैठ गया तो वहीं पर भगवान श्याम सुंदर ने अपना ही चरण 2 अंगुली से उसको मारा और तुरंत वो वहीं पर धराशायी हो गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय हो। कहा तो नाम नाथ लावर्त कंस भूत्या प्रलोदिता चक्रवात स्वरूपे सुराशि और उसी समय जब वो मैया यशोदा दौड़ करके देखती है और चकित हो जाती है, परेशान हो जाती है और कहते हैं, अरे ये रोज रोज उपद्रव होता है, रोज रोज उपद्रव होता है, अब हमारा लाला नहीं बच पाएगा। रसना हर नाम सुधान पे तिनके गिरते लगने संपदे बहु जोर बटोर धरे तिनको कहे न धनी शोध
अपने हित लागे चले लो करे बहु देव कुजात हने न हने जिनके न बने यद नंदन से तिनके कबहू न बने न बने। इस प्रकार से जो भगवान से दोष रखता है उसको कहीं जगह नहीं मिलता है। अब धीरे धीरे कुछ समय और बीता और नामकरण का अवसर आया। कहा नामो करानो करो अवसर जाने देखिए सभी के गुरु होते हैं। कोई खानदानी गुरु मानता है, कोई अपने मन से गुरु मानता है, लेकिन कहते हैं पानी पिए जान और गुरु करे छान। पानी पिए छान और गुरु करे जान। अब देखिए जहां तहां मैं देखता हूं कि भैया हमारे जो हैं दो चार बालक हैं और गुरु जी के 10-12 बालक हैं। उसी माया जाल में वो भी फंसे हैं कि एक मिनट किसी को वो उपदेश नहीं दे सकते। ऐसा गुरु क्या करना है? अरे गुरु वो करे जो हमें आपको कुछ उपदेश दे, कुछ हमारा आदर छुड़ाए और साल में एक आध बार तो जरूर आए घर पे। कहा कर पुरोहितो राजन यदो नाम समूह तपहा बिरदंड रामानंद से वासुदेव पंडोषा। हे राजन, वासुदेव जी के प्रेरणा से यदुकुल के पुरोहित गर्गाचार्य जी गोकुल में पधारे और नंद जी से बोले। नंद जी दोनों हाथ जोड़ करके अन्य विनय प्रार्थना करके बोले कि गुरुवर बच्चे का नामकरण कर दीजिए। और वहां पे जब सुना कि गुरु आज नामकरण करने आते हैं तो बलराम जी को यशोदा जी ने ले लिया। बलराम जी को यशोदा जी ने ले लिया और इधर कृष्ण जी को रोहिणी जी ने ले लिया प्रतीक्षा करने के लिए कि देखें गुरु महाराज क्या जानते हैं। के लिए रोहिणी कृष्ण को बचवाले बलराम गर्गा ऋषि के पास है मुनिवर करें विचार। अब वहां पे गर्गाचार्य जी बैठे हुए हैं और विचार कर रहे हैं। ये क्या नहीं जानते, सतगुरु तो सब कुछ जानते हैं। पहले के विद्वान ब्रह्मा त्रिकालदर्शी होते थे। त्रिकालदर्शी इस प्रकार से संत को क्या नहीं पता है। अपना अपना इस प्रकार से
तब करगा मुनि बचन उचारे, 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 अपना अपना दुलारे, पुत्र आप लोग ले लीजिए। इस प्रकार से गर्गाचार्य अब रोहिणी जी नीचे देखने लगी, क्योंकि शर्म आ गया, शर्मिंदगी हो गई। और यशोदा जी वो भी नीचे ताकने लगी कि बताओ, हम लोगों ने परीक्षा लेने के लिए, लेकिन ये तो महाराज गुरु जान गए, इसका मतलब ये बहुत बड़े जानकार हैं, बहुत बड़े जानकार हैं। रोहिणी जी यशोदा गोद वाला लल्ला अपने गोद में ले लिया, और इधर जो रोहिणी लिए थे कृष्ण को यशोदा मैया ने ले लिया। और कैसे नामकरण करते हैं, कहा शंकर शरण बल यशोदा मैया के गोद में है, इसका नाम कृष्ण होगा। और कृष्ण ही नहीं, कोई कृष्ण कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई माधव कहेगा, कोई कुछ ना मालूम। इनके नाम अनेक अनूपा, कई नाम इनके होंगे। कहा वासुदेव अरु कृष्ण कन्हाये, वासुदेव वासुदेव अरु कृष्ण कन्हाये, कहने लगे। और रोहिणी जी के गोद में जो लल्ला था उसका नाम बलराम, बलराम रखा। इस प्रकार से महाराज श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि राजन, वह शोभा समाज सुख कहा न बने खगेश, कोई भ्रम कर ही नहीं सकता है। और भगवान धीरे धीरे घूटवन चलने लगे। कहा एकदा क्रीडमानते रामधा गोपदार का, कृष्णो मुदम वच्चित्वानिति मातृ गया। एक दिन बलराम कृष्ण जी आज बार बार खेलते खेलते माटी खा लिया, और जब इन्होंने माटी खा लिया तो एक ग्वाली देख रही थी
और वो पकड़ कलाई कृष्ण का चले है यशोदा पास, पकड़ लिया और लेकर चल दिया। कहा एक बार नंदलाल ने प्रेम भाव दर्शाए, एक ढेला माटे लियो लेने मुख में डाल। देख रहे थे एक ग्वाल ने माटे खाए कान, और पकड़ कलाई कृष्ण का चले है यशोदा पास। यशोदा मैया के पास पहुंच जाती है। हेलो श्री सीताराम। तो बताओ फिर कितने लोगों को चलना है वृंदावन? कितने लोगों को चलना है? बताओ आज जरा। और तेरो लाला न माटे खाए, गोपाला न माटे खाए, यशोदा सुन मेरे माए, तेरे लाला न माटे खाए। भगवान कहते हैं आटा मैंने माटी नहीं खाई है, और ये झूठ बोल रही है मैंने कब माटी खाई है। और ये समय भगवान ने कहा, कन्हैया रोने लगा, कहा नाम भक्षितवान अब सर्वे मिथ्याभिशासिना। अरे सब मिथ्या है, मैंने कुछ नहीं खाया। यदि सत्य गिरम सत्य समक्षम पश्चिमे मुखम, अगर नहीं विश्वास है तो मैं मुख खोलता हूँ, आप हमारे मुख में देखिए। और जब भगवान श्याम सुंदर मुख खोलते हैं, कहा आंगने तो रवि सस शिव चतुराना, अब बहु गिर सरित सिंधु मही कानन। उनके मुख में ब्रह्म स्वयं और ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं
कि पहाड़ और नदी, तालाब, झील, झरना, पेड़ पौधे कुछ बाकी उनके अंदर है ही नहीं। पूरा ब्रह्मांड देख लिया, पूरा ब्रह्मांड देख लिया यशोदा मैया ने, और इनको विश्वास हो गया कि ये कोई अवतारी पुरुष है, ये कोई अवतारी पुरुष है। मैया यशोदा देखकर हैरान हो गई और कहने लगे, इतना हैरान हुई कि उस समय नेत्र को बंद कर लिया और माता यशोदा ने कहा कि भैया, अरे ये सब क्या है? तुरंत कृष्ण भगवान ने ऐसा माया डाल दिया, ऐसा माया कि सब यशोदा मैया भूल गई। फिर अपने बच्चे की तरह लालन पालन पोषण करने लगी। कहा तनिक सयान जब हुए, अरे कृष्ण और बलरामो, तो माखन लीला बनी पहला उनका काम। और थोड़ा सयाना जब और होते हैं तो वहां कौन था? इनके कई साथी थे, एक दो नहीं कई साथी थे, और सब भगवान कृष्ण कन्हैया ही सिखाते थे सबको। लेकिन कन्हैया जो है अपने को बचने के लिए सभी बार बार को बता देता था कि इन्होंने बुलाया, इन्होंने बुलाया, इन्होंने बुलाया। मन सुख दादा कृष्ण का ठहरे तो सलाह, माखन चोरी के लिए लगे खोज मेरा। और इतना कि मनसुखा दामा छला में ना मालूम कितने इनके साथी थे, एक दो नहीं कई साथी थे। और भैया उस समय एक चंद्रकला नाम की ग्वालिन थी, और चंद्रकला ग्वालिन क्या करते थे कि जब कहीं बाहर काम करने के लिए जाते थे तो घर में ठीके में सिकाहाल में घंटे बांध देती थी। और घंटे न बांधो तब तक भगवान का भोग कैसे लगे? लेकिन ये सोच करके चंद्रकला नहीं बांधा था। चंद्रकला ने बांधा था कि अगर वो चोर आएगा तो ये घंटे बजेंगे, मुझे मालूम हो जाएगा, दौड़ करके मैं पकड़ लूंगी। तो इस प्रकार से कहा चंद्रकला तेन घर पहुंचे जाए, लगे खोजने दाम अब माखन रहे छिपाए। सखाओं के साथ सखाओं के साथ जाते हैं और दाव खोजते हैं। तो इस प्रकार से, और देखिए जिसको चोरी करना है तो पहले श्याम सुंदर चोरी कर लेते थे, बाद में गोपियां उड़ाना तो देती थी, लेकिन ये भी कहती थी कि हम लोगों को अच्छा लगता है। अब जैसे गए तो भैया बहुत ऊंचे टांगा रहा था माखन। कई जतन लगाया, उपाय लगाया, लेकिन माखन ये नहीं पाते हैं, ऊंचे है। उखल पे खड़ा हो गए
और कहने लगे, हे मनसुखा भैया आ जाओ और तुम्हारे गले के ऊपर मैं चढ़ करके माखन चुरा लाऊं। दुर्गा प्रसाद तिवारी। और ये भैया दुर्गा प्रसाद तिवारी, दुर्गा प्रसाद तिवारी भगवान भागवत भगवान के चरणों में 101 रुपया प्रदान कर हम तथा हमारे मंच का सम्मान किया। भगवान इनका कोष खजाना हमेशा हरा भरा रखे और इनके लिए आशीर्वाद है। हाँ, जैसे चंदा चमके चांदो, अरे आसमानवा, जैसे चंदा चमके चांदो आसमानवा, जैसे भैया मोहे चलो के जहन्नवा। पंडित जी अपने कारण कहा था, अपने कारण और नहीं कही थी। कोई ब्राह्मण का दे दो, ले जाओ मंदिर में दे दो, और नहीं तो एक जने रहे दान चंद्र, नाव तो उनके दान चंद्र है और काम उनका ये भगवान। देख लो देवे हैं, नाव तो उनके दान चंद्र और काम उनके अब कहाँ तक कहा जाए। तो इस प्रकार से भैया दान चंद्र कभी दान नहीं दिया, नावे रहा। जैसे नाव कोई लिखाए रख दिए थे महतारी बाप या पंडित लोग अमरनाथ, कोई अमरनाथ नाव लिखे और कोई छत्रपति नाव लिखे और कोई धनपति नाव लिखे और कोई नेबर नाव लिखे। ये सब नाव बतावा करता। और एक दिन देव ऋषि नारद जा रहे थे, तो भाई देखे मृत लोग है, जाना तो सबको है, किसी को रहना नहीं है, सबको जाना है। तो नारद जी ने पूछ लिया, भैया क्या बात है? तो अब वहां लोगों ने कहा कि हम लोग जा रहे हैं शमशान भूमि पर। कहा क्या नाम है? कहा अमरनाथ। अमरनाथ कहा वारे मृत लोग, वारे मृत लोग, नाव अमरनाथ है। और यह देखो, अब आगे बढ़े तो एक जनी भैया घास काटा। तो नारद बाबा पूछे, बच्चा क्या हो, कौन जाता हो? तो वह बताए कि बर्मा बर्मा। कहा तो जात बड़ी नामी है, ठीक है। क्या करे थे? कहें नाव कहाँ है? कहें लक्ष्मी। कहें वारे लक्ष्मी माता घासिल कटी हो तो और सबके यहाँ कस कह जाइयो। इस प्रकार से नामकरण करना चाहिए जान बोझ करके। अब दान चंद्र गांव वाले सब लोग जाएं, प्रयाग स्नान करें। अपने जीवन में दान चंद्र नहीं गए, जीवन में। और जब धर्मपति ने बहुत कहा कि आप चले जाओ, आप चले जाओ, आप भी चले जाओ। कहीं चले तो जावे गए, न सतुआ निशान कुछ नहीं बांधे, मांगत खा चले गए। और जब जा करके वहां पहुंचे तो शमशान घाट के पास गए नहाने के लिए। और निहुरे निहुरे जाए को घाटे, जब वह लगे नहाने।
में डुबके लगाए, भगवान पंडा बन के पहुंच गए और कहा जय हो जय हो। अरे कुछ मुझे दान मिलना चाहिए, कुछ मुझे दान मिलना चाहिए। अब दान चंद्र निकले और कहे हियो आई गयो। अरे हम कुछ नहीं दे पाएंगे, कुछ ना दे पाए। कहे अरे भैया अतने दिन पर आयो है, गंगा नहाए का लाभ मिला? कुछ नहीं लाभ मिला, ना मालूम कितना पैर पिराए लाभ हुई, उपवास के हो। कहे नाय मानत हो तो दो पैसा लिख लो। अब लिख ले 2 पैसा। कहे अब हे नादेव जब कब्बो घरे आयो। तो 51 और फतेह सिंह और देखे शंकर भगत सिंह, फतेह सिंह भगवान के चरणों में 51 रुपया भगवान के चरणों में प्रदान किया। भगवान मनोकामना इनका पूरा करे और आनंद रखे, मंगल रखे और इनके लिए आशीर्वाद है। जब लगे धर्म की अरे भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, हमरे बुढ़ो बाबा, हमरे बुढ़ो बाबा, कईयों भक्तों का कल्याण हमरे भोले बाबा। रामचंद्र भगवान के 2 पैसा तो लिखा गया और कहा कभी आना गांव पे तो 2 पैसा हम दे देंगे। और जैसे साहब जी पहुंचे 2-3 महीना बाद में भगवानों पंडा के रूप में पहुंची गए और भगवान ने कहा अरे भैया आपने दान किया था, आपने दान किया था और क्या मिला? सावन मिली। कहा ठीक है। और जब गए पूछे तो कहें कि जाओ कहीं तो बीमार पड़े हैं, हमारे यहाँ से ठीक है। वही कहें ठीक है चलो देख ली हमारे जजमान हो। फिर आए बताए कि वो बिना देखे न जाए। अब ये कहें जाओ कह दो कि जय सिया राम। अब वहां पर कहें के जाओ कह दो जय सिया राम हो गए। बड़े जोर जोर सपने वैसे रहे, खबरों में चलना। तब भगवान कहें कि झट में 30 रुपया ले आओ और सब सामान ले आए और ज्यादा देर तक पड़ा रहे तो गंधाई नहीं, इनका ले चलिए, ले चला जाए। तो बड़े आराम से 30 रुपया निकाल कर दे देना। वो श्वासा चढ़ाया रहा, सगुआ कमराई रहा, वो श्वासा चढ़ाया। अब नारायण ने ग्रामीणों को फौरन बुलाई। गांव वाले आ गए और 4 जने भैया काम लगा करके लेकर चल दिए। अब साहुल कहे लागे, साहुल मंडप लगा कहने मरियन आई है, इनका ना ले जाओ। तब साहु जी कहा था, तब मैंने कहा मरियन आई है और कहा है, कहीं ना ले जाओ, एक ना भगवान माने। और लेते गए जब लकड़ी उकड़ी सब जमाए गए तो भगवान कहे लागे कि अब हार हमें मानी जाएगी। 7 परिक्रमा कर बेटा ने अग्नि लगाना चाहा। भगवान कहे बच्चा अब हे रुकिया रहो, अब हे रुकिया रहो। और गए वो के काने पर बोलता है, अरे बच्चा अब तो बोले दो, मरे नाई हो हम तो जानते हैं। भगवान ने कहा कि अब तो बोल निगोड़ा। सहुआ बोला तब मैं बोलबे कहले दमड़ी छोड़ा। तिरबाचुन दे दो, 3 छोटे भगवान कहे। तो इस प्रकार से
कहते हैं कि सो धन धन्य प्रथम गज्जा के दान में लग जाए, पुण्य में लग जाए, मंदिर में लग जाए और किसी को खिलाया जाए, किसी को वस्त्र दान दे दिया जाए और किसी को जो बन सके जैसा भगवान ने दिया हो वैसा श्रद्धा हो तो देना चाहिए। और जब आप देंगे तो यही आपको आगे चल करके मिलेगा, ये बात सत्य है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान के। अब वहां पे कहा छिलके पर दध रखा पाया तो नए ढंग तैयार के चढ़ गए किसी के कंधे पर बरटा टुके पर मार चढ़। मनसुखा से कहें भगवान की बैठ जाओ भैया मनसुखा दादा और तोहरे कांधे पर चढ़ के हम उतार ले। मनसुखा कहें काहे भैया हमारे जान भारू है तुहिन बैठ जाओ। कहें वो खल लाओ वखरे लगाए। कहें मनसुखा भैया तुम्हें हम हाथे ज्यादा दे देंगे। मनसुखा लालच में पड़ के बैठ गए और ये उनके कंधे चढ़े तब पहुंच पाए। कहें देखो बट्टा पड़ा है वहां का उठाओ और उठाए जैसे मारे सब ऊपर फाट पड़ा। अब लूट खाए लागे और जैसे घंटे बाजे तैसे वाले दौड़े जितने सखा रहे सब बेचारे भाग गए और भगवान श्याम सुंदर वो दरवाजा में पांव लाग वही गिर गए, छट देना बिस्तर में घुस गए। अब वो ग्वालियर आए तो चारों तरफ देखा हैरान पड़ा है और कहा गए सब कहा गए चारों ओर देखे। अब बिस्तर देखे वो ससुरा ने भगवान तो तनिए उठा तो करे कहीं ने भाग्य बैठा है। एक ठो डंडा ले और डंडा ले करके जैसे उस बिस्तर को उठाते हैं पैर को देखा, पैर पकड़ करके घसीट लिया और इनको लेकर चल दिया। भगवान श्याम सुंदर ने क्या जतन किया कि रास्ते में अपना तो छोड़ाई भाग गए, वही के लड़का के हाथ पकड़ाए गए। और ये बक्कत जाती है ना मालूम का बक्कत है, चलो आज पिटवाई में यशोदा मैया से ये है वो है। और भगवान श्याम सुंदर चले गए अपने सखाओं के साथ। अब लड़का कुल बोले लेकिन वो एक नहीं सुने और ले जा करके ना मालूम क्या क्या यशोदा मैया से कहा। यशोदा मैया ने कहा अरे बहू तो भक्ति जा रही है, ये देखिए तुम्हारा लल्ला है कि मेरा लल्ला है बताओ तो। और जैसे देखा घूंघटा को ऊपर किया और जैसे देखा सूख गए। कहा जमुना जी का सौगंध, देवी मैया का सौगंध, भगवान का सौगंध खाती हूँ मैं तुम्हारे लल्ला को पकड़ा। भगवान कृष्ण के टोले उधर से आ गए और कहा क्यों जब इतना दूध दही घर के अंदर है तो तू चोरी करता है। अब ले करके डंडा दौड़ उठाते हैं और कहते हैं और भगवान श्याम सुंदर पैर को पकड़ करके और कहने लगे कि पाँव छोकर श्री कृष्ण बोले, पाँव छोकर श्री कृष्ण बोले, पाँव घर से निकाला नहीं
कृष्ण बोले पाव भर से निकाला नहीं हूँ। पाव को करी श्री कृष्ण बोले पाव भर से निकाला नहीं है। गोपियाँ झूठ कहती हैं मैया, गोपियाँ झूठ कहती हैं मैया, मैंने माखन चोराया नहीं है। चल गए थे ये यमुना किनारे, कहाँ तो देखे थे कहाँ मैंने देखा है। चल गए थे ये यमुना किनारे, पाँव किसका है फिसला वही करो। इसकी तो के है खुद ये झगड़िया, इसकी तो के है खुद ये झगड़िया, हाथ मैंने लगाया नहीं है। इसकी तो के है खुद ये झगड़िया। और भगवान श्याम सुंदर बात को बनाना बहुत जानते हैं। कहने लगे जब रहना सुने श्याम सुंदर, पेट के हाथ रख करके बोले। कहने लगे मैया मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और मैया तेरे नजर लगो गई है, मैया तेरे नजर लगो गई है। कल से मैंने खाया नहीं है। मैया तेरे दर्द हो गई है, कल से मैंने खाया नहीं है। ये रहना सुनी मैया यशोदा ने, देखो आप लोग भी हम लोग भी अगर ऐसे करके बच्चों का मिलता है तो भाई बच्चे को मारते हैं। हाँ मारने को यशोदा के दौड़े, गोपिया ने कहा मैया ठहरो। मारने को यशोदा के दौड़े, गोपिया ने कहा मैया ठहरो। मारने से तुम्हें क्या मिलेगा, मारने से तुम्हें क्या मिलेगा। श्याम अपना पराया नहीं है,
दरबार के बाके बिहारी लाल के। इस प्रकार से नया नया नित्य नौ खेल भगवान श्याम सुंदर करते हैं। एक बार एकदा महिला से श्री सोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्ता निर्मंथ स्वयं दधी। एक दिन यशोदा की दासियां घर के कार्य में लगी थी। यशोदा मैया ने स्वयं दही मथना प्रारंभ कर दिया और कन्हैया बोले माए भूख लगी है, मैया दूध पिलाने लगी। उधर दूध में उबाल आने लगा, कन्हैया को बैठाकर दूध देखने गई और भगवान श्याम सुंदर तब तक क्या किया, कन्हैया नाराज होकर दही दूध के मटके फोड़ने लगा। महाराज परीक्षित ने पूछा कि क्यों फोड़ने लगे दही का मटके। सुखदेव स्वामी कहते हैं इसलिए कि हमसे क्या बड़ा दूध है, हमसे बड़ा तो दूध हो नहीं सकता। कहा तदाम मध्यमानस्य सह भक्तिस्य कृता दशा देवं लालों भूते संगधे पिता। जब मैया यशोदा ने तुरंत क्या किया, सोचने लगे कि आज ओखल में इनको बांध दो और ओखल में बांधने लगी। जब मैया यशोदा ने बांधना शुरू किया, रस्से 2 अंगुल छोटे पड़ जाते। अरे कई गाय पशु के रस्सियां खोल करके और कन्हैया के बांधने लगे, कन्हैया के बांधने लगे। कन्हैया को बांधने लगे, लेकिन 2 अंगुल रस्सी छोट हो जाती है। अब इधर भगवान अपने मन में सोचा, मैया को दुखी देख करके भगवान ओखल में बंध गए और ओखल घसीट कर तो वृक्ष के बीच में ले गई। यमला अर्जुन और जैसे भगवान ने जोर लगाया, दोनों वृक्ष गिरे, 2 पुरुष निकले। क्या किन से धोते तरो से जाए, से धोते तरो से जाए, ओखल के रत उसमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं और वो स्तुति करने लगते हैं भगवान का। कृष्ण कृष्ण महायोग सत्य महापुरुषा परहा व्यक्ताव्यक्तामिदं विश्वं रूपं ते प्रेमरादिदो। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगला वासुदेवाय शांताय यदुपतये नमः। दोनों स्तुति करने लगे। वो क्या है, ये दोनों पूर्व जन्म में कुबेर पुत्र नल कुबर मर गए थे और इन्होंने सरोवर में नंगा स्नान किया। इधर नंगा स्नान करते थे तभी इनको श्राप मिला था और इधर यशोदा जी रोहिणी जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय